द क्रेन सेड, सारस ने कहा, इफ यू परमिट, अगर तुम आदेश दोगे, आई कैन टेक इट आउट, मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ, फ्रॉम योर टीथ, तुम्हारे दांत से। आइए हम कैन का यूज देखते हैं। कैन का यूज हम सकता शक्ति के लिए कर सकते हैं, जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं वो जा सकता हूँ, मैं खाना पका सकता हूँ, मैं मूवी देख सकता हूँ। इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हम कैन का यूज देखते हैं। जैसे मैं गाड़ी चला सकता हूँ, तो आई कैन राइड द बाइक। मैं खाना पका सकता हूँ, आई कैन कुक द फूड। उसी प्रकार आई कैन टेक इट आउट, मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ। उसने कहा था आई कैन टेक इट आउट। उसने क्या कहा? सारस ने कहा, द सारस सेड, सारस ने कहा, इफ़ यू परमिट, अगर तुम आदेश दोगे, आई कैन टेक, देखो कैन के साथ टेक इट आउट का मतलब मैं इसे बाहर निकाल सकता हूँ, फ्रॉम योर टीथ, तुम्हारे दांत से। आई विल बी वेरी थैंक्सफुल, मैं बहुत ही आभारी रहूँगा, टू यू, आपका, इफ़, अगर, यू डू सो, अगर तुम ऐसा करोगे, सो मतलब ऐसा। द टाइगर सेड्स, टाइगर ने कहा, टाइगर ने क्या कहा? आई विल बी, मैं रहूँगा, वेरी थैंक्सफुल, बहुत आभारी, टू यू मिस, आपका, इफ़, अगर, यू डू सो, अगर तुम ऐसा करोगे। द टाइगर सेड। आइए हम विल का यूज़ देखते हैं। विल का यूज हम फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। जैसे मैं कहना हो कि मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल, देखो फ्यूचर के लिए जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं खाना खाऊंगा, तो आई विल ईट। विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं गाना गाऊंगा, तो आई विल सिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार हम विल का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार आई विल बी, मैं रहूँगा, वेरी थैंक्सफुल, बहुत आभारी, टू यू मिस, आपका, इफ़ यू डू सो, अगर तुम ऐसा करोगे। द टाइगर सेड, टाइगर ने कहा, प्रॉमिस, वादा करो, दैट, कि, यू विल नॉट ईट मी, कि तुम मुझे नहीं खाओगे। द क्रेन सेड, सारस ने कहा, ये विल ही है, बस विल की शॉर्ट फॉर्म है, ये विल ही है बट विल की क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। आइए हम विल नॉट का यूज करते हैं। उसी प्रकार जैसे हमें कहना हो कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, I will not eat the food, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, I will not go there। तुम खाना नहीं पकाओगे, you will not cook the food। तो इसमें क्या कहा गया है कि दैट, की प्रॉमिस, वादा करो, दैट, की यू विल नॉट ईट मी, कि तुम मुझे नहीं खाओगे। द क्रेन सेड, सारस ने कहा। द टाइगर प्रॉमिस, चीते ने वादा किया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज एक दूसरे तरीके से भी होता है, जिसे मैंने खाया, पिया, नहाया, धोया, गया। पहले में क्या होता था कि रहता था, खाता था, जाता था। इस प्रकार भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, बट इस प्रकार भी होता है कि खाया, पिया, नहाया, धोया। आइए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज देखते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, आई एट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। द फूड, मैंने एक बाइक खरीदा, आई बॉट अ बाइक। मैंने एक पेन लिया, आई, लिया मिस गॉट, मिस मिला, आई गॉट अ पेन। इस प्रकार
हम सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। इसी प्रकार है ही ओपेंड, उसने खोला, यानी द टाइगर प्रॉमिस, चीते ने वादा किया। ही ओपेंड, उसने खोला। हिज माउथ, अपना मुंह। द क्रेन वाज काइंड, जो सारस था, वाज मतलब था, काइंड मतलब दयालु, बट लेकिन, आल्सो क्लेवर, चालाक भी था। क्या था? क्रेन जो था, द क्रेन वाज काइंड, सारस दयालु था, बट आल्सो क्लेवर, साथ ही साथ चालाक भी था। ही पुट, उसने रखा, आ स्मॉल स्टिक, एक छोटी सी छड़ी रखी, बिटवीन द टाइगर जॉस, टाइगर के जबड़ों के बीच में। स्मॉल स्टिक में छोटी छड़ी, बिटवीन का मतलब बीच में, द टाइगर जॉ मतलब टाइगर के जबड़ों के बीच में। एंड और पुल्ड, खींचा, द बोन, हड्डी को, आउट मीन्स बाहर खींचा, विद द हेल्प, मदद की सहायता से, आप इट्स बीक, अपनी चोंच की मदद की सहायता से उसने हड्डी को बाहर खींचा। द टाइगर गॉट वेल, जो चीता था वो ठीक होगा। आइए हम गॉट का यूज देखते हैं। जैसे मुझे कहना हो कि मैं ठीक हो गया, आई गॉट वेल। मैं खुश हो गया, आई गॉट हैप्पी। वह दुखी हो गया, ही गॉट सैड। इसी प्रकार टाइगर ठीक हो गया, द टाइगर गॉट वेल। द हंग्री टाइगर, अब भूखा चीता, हंग्री मतलब भूखा, टाइगर मतलब चीता। द हंग्री टाइगर, भूखा चीता, नाउ मतलब अब, वांटेड मतलब चाहता था। उसी पहले प्रकार से वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज, चाहता था, रहता था, गाता था, चाहता था, इस प्रकार से आपकी यूज हुआ है वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। तो द हंग्री टाइगर, भूखा चीता, नाउ मतलब अब, वांटेड मतलब चाहता था, टू कैच पकड़ना, एंड ईट और खाना चाहता था, द क्रेन क्रेन को, बट लेकिन, ड्यू टू द स्टिक स्टिक के कारण, स्टिक मतलब छड़ी, ड्यू टू का मतलब मैंने ही पहले ही वीडियो में आपको ड्यू टू का यूज पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, यानी ड्यू टू द स्टिक के कारण, ही कुड नॉट डू सो, वो ऐसा नहीं कर सका। आइए हम कुड का यूज देखते हैं। जैसे हमें कहना हो कि मैं वहाँ नहीं जा सका, मैं वहाँ नहीं खा पाया, सका या पाया के अंत में जो खत्म हो वाक्य, उसी प्रकार हम उससे कुड का यूज करके बनाते हैं उस सेंटेंस को। जैसे मुझे कहना हो मैं बाहर नहीं जा सका, यानी वह बाहर, वह ही कुड नॉट गो देयर। मुझे आम नहीं मिल सका, तो आई कुड नॉट गेट मैंगो। इसी प्रकार है कि ही कुड नॉट डू सो, वह ऐसा नहीं कर सका। द क्रेन सारस फ्लू अवे का मतलब दूर उड़ गया, सेइंग कहते हुए, यू आर तुम हो, एन अनग्रेटफुल टाइगर एक एहसान फरामोश चीता। द क्रेन सारस फ्लू अवे दूर उड़ गया, सेइंग कहते हुए, यू आर तुम हो, एन अनग्रेटफुल टाइगर एक एहसान फरामोश चीता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी और स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।